Good morning, dear students. Myself, Abhay Kumar, and today I am going to explain the remaining part of Chapter 2, The Gift of Chappals. तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा कैसे रवि जो है सारा इंफॉर्मेशन देता है उस कैट के बारे में, है ना, और लास्ट में बताता है कि एंशिएंट इजिप्ट में कैट की पूजा की जाती थी। चलिए अब आगे देखते हैं। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो मीना और मृदु जो है एक दूसरे को देखते हैं और वो कहते हैं कि कैसे कैसे जो है खुद की आवाज को कितना पसंद करता था वो, है ना। What does that have to do with anything? फिर मृदु डिमांडेड, मृदु कहती है इसका किसी चीज से क्या संबंध। हो I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god. कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूं यह बिल्ली जो है क्या है, जो एंशिएंट मिस्र है, एंशिएंट इजिप्ट है, वहां का जो बिल्ली देवता है, वहां के जो बिल्ली देवता है उसी की वंशज है ये, डिसेंडेंट है ये। नो गॉडेस, कहता नहीं देवता नहीं, देवी, गॉडेस। बास्टेड या दैट्स इट, कहता है कि क्या है, बास्टेड, हाँ यह नाम है उसका, बास्टेड उसका नाम है। सो फिर कहता है सो, तो कह रहा है कि वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स। कह रहा है कि ठीक है, उस बिल्ली देवी की जो वंशज पल्लव के जहाज पर छिपकर रहती थी, है ना, एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, है ना, और उसकी वंशज महाबलीपुरम ऋषि कैट थी, है ना, उसकी वंशज महाबलीपुरम ऋषि कैट थी। हुज डिसेंडेंट इज, है ना, रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन MP पुनाई, हेयर worshipped yak, he shrieked very pleasure with himself। तो वो बताता है, कहता है कि ये MP पुनाई किसकी वंशज हुई, उसी की वंशज हुई। रवि ने महेंद्र की तरफ टहनी से इशारा किया, वह चीखा अपने आप पर खुश होकर। कौन? रवि। रवि जो है अपने आप पे खुश हुआ कि वो उसके पास इतनी सारी जानकारी है, वो इतनी सारी जानकारी दे रहा है और वो अपने आप पे खुश होकर चीखा। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्रन ने ऊपर देखा, वो चौंक कर जो है ऊपर देखा। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell। वह क्या कर रहा था, वह अभी अभी अपने पंजों को नारियल के जो खोपरे थे, है ना, उसके किनारे पर अपना नाखून तेज कर रहा था। But worse than Ravi's awful hook ache was a screech। परंतु रवि का जो डरावना आवाज था हुक पिक का, है ना, से भी अधिक एक क्रिच की आवाज थी, है ना, एक क्रिच की आवाज थी, यानी जो नाखून से खरोच रहा था वो, उसकी आवाज काफी अधिक थी। किसकी? कैट के द्वारा निकाला गया। फ्रॉम द विंडो, सॉरी यानी ये एक क्रिच की आवाज आ रही थी, एक विंडो से आ रही थी। ये डॉग नहीं, कैट नहीं निकाल रहा था, ये आवाज कहां से आ रही थी, एक विंडो से आ रही थी, जो कि रवि की आवाज से भी ज्यादा भयानक थी। What a weird sound,
कहता है कि क्या वर्ड, कैसा वर्ड साउंड है ना, कैसा आवाज है ये। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एमपी पुनाई वाज फ्राइटेंड। तो मृदु जो थी वो स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाना, मृदु जो है वो चौंक गई आवाज सुन के, और एमपी पुनाई जो था वो बिल्कुल डर गया, पूरी तरह डर गया था, आउट ऑफ हिज विट्स। Here standing on in, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. तो कह रहा है कि एमपी पुनाई जो था वो क्या था, डर गया था। खरे बालों के साथ जो है वह उछला, कौन, एमपी पुनाई, और बांस का जो ट्रे था उसकी तरफ वो दौड़ा, जिसमें क्या था, लाल मिर्च जो है सूखने के लिए रखा हुआ था। Trying to hide beneath it, he stripped a few chilies over himself. तो उसके नीचे वो छिपने की कोशिश कर रहा था, वो जो ट्रे रखा हुआ था बांस का उसके नीचे, जिसको हम दौरी कह सकते हैं, सूप कह सकते हैं, कोशिश कर रहा था कि उसके नीचे वो छुप जाए। Meow, he howled miserably. तो उसने क्या किया, अपने ऊपर कुछ चिली गिरा लिया और क्या आवाज निकाला, म्याऊ का आवाज निकाला, काफी दुख से वो चीखा, है ना, उसके ऊपर मिर्ची गिर गई, काफी दुखी हो गया वो, और दुखी भरी आवाज में वो बोला, क्या बोला, वो अपने साउंड में म्याऊ बोला। द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। तो जो क्रिचिंग साउंड था वो लगातार आ ही रहा था। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। मृदु बोली, ये किस चीज का नॉइज है, कैसा नॉइज है ये, कैसा आवाज है ये। दैट्स लालीज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंट रवि। तो रवि ने कहा ये वायलिन का आवाज है, जो कौन सीख रहा है, लाली सीख रही है ना, लाली जो है वायलिन बजाना सीख रही है, उसी का ये आवाज आ रहा है। She will never learn a thing. कह रहा है कि वह कभी कुछ नहीं सीख पाएगी, वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगी। किसके बारे में, लाली के बारे में। The music master just goes on playing like a train whizzing on and on. फिर कहता है कि जो म्यूजिक मास्टर, जो म्यूजिक के जो शिक्षक हैं, बस एक ट्रेन की आवाज की तरह बजाता रहता है, बजाता जाता है, बजाता ही रहता है। While लाली all the time derailing, जबकि लाली जो है हमेशा पटरी से उतरती रहती है, वो जो ट्रैक है वो पकड़ती ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि जो म्यूजिक टीचर सिखाते हैं वो सही तरीके से उनको नहीं सिखा पा रहे हैं, है ना, वो एक सुर से बजाया जा रहा है, अपना लाली उसके पीछे जाती है और ट्रैक से उतर जाती है, मतलब सही से नहीं बजा पाती है। गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक, और हमेशा ट्रैक से वो दूर हो जाती है, जो सुर वो बताते हैं उससे भटक जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ कंप्रीहेंशन चेक है, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। इफ यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, आई विल गिव द आंसर। अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होता है वो देखते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। अब मृदु जो है किसी तरह क्रेप्ट करना मतलब रेंगते हुए जो है खिड़की तक पहुंची। लाली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली जो थी थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी। अवेकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड bolstering her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration। तो
अपनी वायलिन को भद्दे ढंग से वो पकड़ी हुई थी। बॉस्ट्रिंग मतलब भद्दे तरीके से, बेढंगे तरीके से पकड़ी हुई थी। और क्या कर रही थी, जो वायलिन बजाने वाला जो धनुष था, है ना, उसकी कोहनियों से निकाली हुई थी। और उसकी आंखें जो थी वो ध्यानमग्न चमकती हुई, है ना, वो ध्यानमग्न थी, ध्यान कंसंट्रेशन था उसका, और मानो कि चमक रहा हो। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, है ना, कह रहा कि उसके सामने मतलब हड्डियां दिखाई देने वाला संगीत का शिक्षक, यानी इतने पतले दुबले थे, उनकी हड्डियां दिख रही थी, है ना, काफी दुबले पतले थे वो बोनी मास्टर, दिख रहे थे थोड़ी दूर पे, जो खिड़की की तरफ पीठ करके बैठे हुए थे। ही हैड ए मोस्टली bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old fashioned tuft. तो उसका जो मतलब म्यूजिक मास्टर का जो सिर था लगभग बिल्कुल गंजा था, है ना, वो गंजे थे, थोड़े से तेल लगे हुए थे। और कहाँ लगे थे, कानों के पास जो काले बाल थे, है ना, उसमें लगे हुए थे। और एक पुराने ढंग का जो गुच्छा होता है, बालों का गुच्छा, है ना, वो लटक रहा था। टफ्ट मतलब गुच्छा होता है, ओल्ड फैशन, पुराना फैशन का जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, शायद पिक्चर नहीं दिया है आपके बुक में, नहीं दिया है। तो देखिए बिल्कुल सर पे बाल नहीं है, कानों के पास और पीछे में है, और साथ में एक पीछे गुच्छा जो है लटका हुआ है, जिसको टफ्ट बोलते हैं। ए गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। और क्या बता रहा है उनके बारे में, किनके बारे में, म्यूजिक मास्टर के बारे में, कि एक सोने की जंजीर, चेन, सोने की चेन जो थी उनकी चमड़े वाली गर्दन के चारों ओर चमक रही थी। एंड ए डायमंड रिंग glittering on his hand as it glided up and down the stem of the violin. और उंगलियों में जो थी एक अंगूठी थी, है ना, हीरे की अंगूठी थी जो काफी चमक रही थी। और कब, जब वायलिन बजाते समय वो जो उसका स्टिक है, उसका स्टेम है, उसको इधर उधर कर रहे होते हैं, उस समय वो काफी चमक रहा होता है। ये बताता है, मृदु बताती है वो देखने के बाद, या मृदु को ऐसा दिखाई देता है खिड़की से। A large foot stuck out from the beneath his gold bordered vesty edge. फिर कहता है, फिर ये देखती है कि एक बड़ा पैर उसके सुनहरे बॉर्डर वाले धोती, वेस्टी एज मतलब सुनहरे गोल्डन कलर का जो उसका किनारा होता है, और वेस्टी मतलब धोती होता है, उसके किनारे से वो बाहर दिख रहा था, निकला हुआ था। क्या, गुरुजी का पैर, म्यूजिक टीचर का पैर। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो, विद द स्क्रॉनी बिग टो। और वह अपने बड़े अंगूठे को फर्श पर पीटते हुए समय व्यतीत कर रहा था, या कर रहे थे, है ना। जब भी म्यूजिक बजता है तो हमारा पैर थोड़ा सा थिरकने लगता है, तो वही अपना पैर जो है वो थिरका रहे थे, और उंगली को जो है जमीन पे हल्का हल्का धीरे धीरे स्ट्रोक दे रहे थे। He played a few notes. उसने कुछ धुनें बजाई, यहाँ पे नोट मतलब धुन होता है, तो म्यूजिक टीचर ने कुछ धुन बजाई। लाली stumbled behind him on her violin. लाली जो है उनके पीछे अपनी वायलिन को गलत बजा रही थी। Which looked quite helpless. जो उसके हाथों में बिल्कुल असहाय और नाराज लग रही थी। वो वायलिन जो है, वायलिन को डिस्क्राइब किया है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बट इसको
पर्सनिफाई किया है और कह रहा है कि वो बिल्कुल वायलन कैसा दिख रहा था, नाराज और असहाय दिख रहा था। किसके हाथों में? लाली के हाथों में। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा म्यूजिक टीचर का अपीयरेंस। ये है हमारे म्यूजिक लाली के म्यूजिक टीचर, ये है लाली, है ना। और यहां से ये उनके जो भी कजिन्स हैं या जो भी है, मृदु, रवि, ये सब देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है रूम के अंदर। फिर आगे है एंड अनहैप्पी। वही है, उसके हाथों में वायलन, अनहैप्पी और नाखुश कह सकते दिख रहा था। व्हाट अ डिफरेंस, व्हाट अ डिफरेंस, कह रहा है कि क्या अंतर है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। कहता है कि संगीत टीचर जो है, म्यूजिक टीचर जो है, उनका धुन तैरती हुई प्रतीत हो रही है और संगीत की अदृश्य पटरियों पर फिट बैठती है। इट वॉज लाइक अ व्हील्स ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, यानी जो संगीत की अदृश्य पटरी है उस पर ये फिट बैठती है, ऐसा थोड़ा सा बताया जा रहा है म्यूजिक के बारे में। जो ऐसे वो गाते थे, ऐसे बजाते थे। फिर आगे कह रहा है विजलिंग अलोंग एज रवि सेड, और ऐसा जो है कौन कहता है? रवि कहता है। मृदु स्टार्टेड stared at that huge brained hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music। तो कह रहा है कि यह इस तरह है जैसे गाड़ी के पहिए पटरी में फिट बैठते हों और एक कोमल ध्वनि करते हुए चल रहे हों। ये तारीफ करता है रवि, है ना। कह रहा है कि जैसे कि रवि ने कहा, मृदु ने उस बड़े अंगूठी वाले हाथ को आराम से सारंगी पर चलते हुए और सुंदर संगीत पैदा करते हुए देखा। यानी ओवरऑल म्यूजिक टीचर काफी अच्छे से म्यूजिक बजा रहे थे, वायलिन बजा रहे थे। बट क्या हो रहा था? लाली डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। स्क्वैक, देयर वाज लालीज डीरेलिंग अगेन। कह रहा है कि तभी क्या होता था, थोड़ा सा चलते चलते लाली जो है बजाते बजाते डीरेल हो जाती, डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। यानी फिर से वो पटरी से उतर जाती थी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओह, तो कह रहा है कि अम्मा गेट में से एक चिल्लाहट आई, यानी गेट के पास से कोई चिल्लाया, अम्मा अम्मा करके चिल्लाया, अम्मा ओह। रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक ऑफ द वरामदा। तो कोई गेट पर से कोई बेगर था, कोई भिखारी था जो कि आवाज लगा रहा था अम्मा अम्मा करके। तो अंदर से ही उसकी मां बोलती है रवि को कि रवि उस भिखारी को बाहर निकालो, उसको कहो कि वो बाहर जाए। वेयर शी वॉज चैटिंग। तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में कि उस आवाज को सुनने के बाद उसकी मां क्या कहती है कि रवि उस भिखारी को वहां से दरवाजे से हटाओ और उसको घर से बाहर करो, जो कैंपस है उसे बाहर निकाल दो। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।